नमस्कार दोस्तों। चलिए सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसको देखिए क्या कह रहा है। 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। देखिए इसमें क्या क्या, पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमको क्या क्या मिला है। देखिए जो रेट है, जो रेट 4% है, टाइम है 6 मंथ है, तो 6 मंथ है तो इसको हम 1 ईयर में करेंगे तो 1 ईयर करने के लिए 12 से भाग कर देंगे तो 1/2 ये टाइम आ जाएगा। अब देखिए, और जो साधारण ब्याज दिया है यानी कि एसआई दिया है वो है 150। अब देखिए फार्मूला सीधे सीधे कर देंगे। फार्मूला लोग जानते होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटा 100। ये तो फार्मूला लोग जानते होंगे और हम लोग इसी पर रख देंगे। देखिए एसआई जो है वो क्या है 150, तो हम लोग एसआई की जगह पे 150 रख देंगे इक्वल टू प्रिंसिपल जो है हम लोग को फाइंड करना है। तो फाइंड करना तो हम लोग को पी रेट जो है 4% है, टाइम है 1/2 यानी कि 100 गुणे 2। अब यहाँ से हम लोग पी आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से पी आ जाएगा आपका, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 इंटू 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, P4 यानी कि 150 गुणे 100 गुणे 2/4। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये चला जाएगा 25 बार। तो यहाँ से P इक्वल टू निकल कर आएगा 7500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। चलिए और अगला मेथड इसको करने पे जो कि बहुत कम समय में हो जाएगा, इसे तो टाइम लगेगा लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। चलिए शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं। चलिए शॉर्टकट मेथड बताते हैं। देखिए जो रेट है, रेट हमारा क्या है 4% है, रेट 4% है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 रुपये ब्याज करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर से, यानी कि जो हमारा ब्याज की दर है वो 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए ये 4% तो ये तो 1 साल के लिए है, हमको निकालना है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के निकालने के लिए हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2%। अब कह रहा है कि 2% का ब्याज क्या है 150 रुपये है, तो 1% के लिए क्या होगा, 1% के लिए 150/2। तो 100% के लिए क्या होगा, तो 100% के लिए 150/2 गुणे 100, 200 कट जाएगा तो ये 50 पड़ जाएगा। 15×5 = 75, 7500 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे ही शॉर्टकट में करेंगे सब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं के 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। एक बात और बता दें, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो 2 नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे का जो वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का वो इस पर पहले उसको देख ले, उसके बाद ये देखें ताकि इसको समझने में और आसानी होगा। देखिए चलिए देखिए जो कह रहा है कि 7/6 गुना हो जाती है, यानी कि जो हमारा रेशियो फ्रैक्शन में जो भी हमारा वो नंबर होता है, वो नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला हमेशा अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल है 6, अमाउंट है 7। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना, यानी कि ये बढ़ कितना रहा है, +1 बढ़ रहा है। अब देखिए रेट निकालने के लिए क्या करेंगे,
रेट क्या हो जाएगा, रेट परसेंट होगा 1/6 पूरे के बटे में 3 × 100। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/6 गुणे 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/9 परसेंटेज है कि हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो अगर नहीं आया है तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। अगर उसको अच्छे से एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए एक बार और हम समझा देते हैं आपको। देखिए जो फ्रैक्शन में होता है वो हमेशा जो नीचे वाला रहता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है और जो ऊपर वाला है अमाउंट है। जैसे 7/6 है तो 7/6 है तो इसमें जो 6 है वो प्रिंसिपल हो जाएगा और जो अमाउंट है वो 7 हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल है जितना बढ़ 6/7 गुना हो जा रहा है, यानी कि बढ़ 1 गुना हो रहा है, तो रिक्वायर्ड रेट यानी कि रेट क्या होगा, तो 1/6 प्रिंसिपल पे 3 साल में बढ़ रहा है, यानी कि 1/6 बढ़ रहा है 3 साल में। तो रेट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई। चलिए अगले अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 1500 की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों में प्राप्त ब्याज का अंतर 13 रुपये 50 पैसे है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। देखिए इसको शॉर्टकट मेथड से दोस्तों बहुत आसानी से हो जाएगा, तो आपको हम बताएंगे इसको कैसे करना है। देखिए अगर हम मान लें कि जो डिफरेंस है, रेट का जो डिफरेंस है उसको डी है, यानी कि जो रेट डिफरेंस है इसको हम D% मान लें। रेट डिफरेंस D% हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, 3 वर्षों का अंतर है कि जो रेट डिफरेंस में जो अंतर है वो D% है, तो 3 साल में क्या हो जाएगा, 3 वर्ष में क्या होगा, 3D होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों में ब्याज का अंतर 13 रुपये 50 पैसे, यानी कि जो हमारा डी निकल के आएगा 13 रुपये 50 पैसे। कौन सी धनराशि पर ये अंतर है, ये धनराशि 1500 पर है। कितने साल में, 3 साल में। और इसको परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 रुपये 50 पैसे 1500 गुणे 3/100। देखिए इसको कटा देंगे और ऊपर 2 दशमलव है तो यहाँ पे हम डबल जीरो कर लेंगे। तो 1 जीरो से ये कट गया और 3 से मल्टीप्लाई करने को तो यहाँ 10 आ जाएगा और 3 चौक 12, 3 5 15, यानी कि 0.3% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कहेंगे तो इस क्वेश्चन को और एक और तरीके से भी कर देंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को अगले तरीके से आपको समझाते हैं। चलिए अगर कहें कि 2 अलग अलग स्रोतों की ब्याज का जो दर है क्रमशः R1 और R2 है, यानी कि अगर जो डिफरेंस हम ले यहाँ से, मान लीजिए कि एक R1 है और एक R2 है। अब देखिए सब कुछ हमको दिया है, 1500 जो रेट है वो तो फिक्स, ये दोनों साल दोनों के लिए है, तो यहाँ से आ जाएगा 1500 गुणे रेट के लिए R1 हो जाएगा और टाइम है T/100 माइनस 100 इंटू R2 इंटू
3/100। डिफरेंस कितना है? 13.50। अब देखिए इसको हम काट, आप लोग को कर लीजिएगा, वैसे तो हम आपको बता दें कैसे करना है। देखिए यहाँ से आएगा आपको 450 R1 माइनस 450 R2, कितना आ जाएगा? 1350। दशमलव 2 स्थान पर है तो उसको मल्टीप्लाई करके उसको हटा दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंस लेंगे, यानी कि R1 माइनस R2 हो जाएगा 1350 बटे 450। तो क्या आ जाएगा? 0.3%। एक दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था, इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दोस्तों वो वीडियो रुक गया होगा तो उसके लिए माफ़ी। एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं। देखिए जो टाइम है ये 2 साल है, 3 मंथ। तो 3 मंथ को हम साल में चेंज करेंगे तो 3/12 हो जाएगा। यहाँ से 9/4 आ जाएगा, 9/4। देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे में 100। तो जो ब्याज है यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 252 है, प्रिंसिपल 1600 है, रेट जो है फाइंड करना है, और 9/4 ये टाइम है इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 252 इक्वल टू क्या आएगा? 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो R इक्वल टू 252/36 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो रेट इक्वल टू 7% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या है? किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगा? देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे? अगर हम प्रिंसिपल को 9 मान लें, अगर P इक्वल टू मान लें कि 9 है, ठीक, और जो SI है तो क्या हो जाएगा? 4/9 गुणे 9 इक्वल टू 4। तो प्रिंसिपल अगर 9 है तो SI इक्वल टू क्या होगा? 4/9 गुणे 9, यानी कि जो SI इक्वल टू क्या होता है? तो 9 से 9 डिवाइड कर देंगे तो यह हमारा ब्याज आ जाएगा 4। अब देखिए फार्मूले से कर देंगे सीधे सीधे इसको, तो SI हो जाएगा 4, प्रिंसिपल हो जाएगा 9 यूनिट, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे 9 माने हैं, और रेट को क्या करेंगे? आप कहेंगे कि 2 बार R क्यों लिखे हैं? देखिए हमने टाइम को भी R मान लिया, यानी कि जो T इक्वल टू मान लें कि R हो गया, टाइम को हमने R मान लिया, और ये रेट है। अब इसको आगे करेंगे तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R²/100। R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400/9। यहाँ पे 9R² आएगा। अब क्या होगा यहाँ से? तो R इक्वल टू आ जाएगा 20/3, यानी कि 6 सही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे R² 400/9 है, तो R इक्वल टू क्या होगा? 400 का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और 3 3 का 9 होता है तो 3 आ जाएगा। यहाँ से रेट निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये देखिए इसमें कह रहा है कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। ये देखिए हम पहले बताए थे कि 2/5 है, ये क्या? ये प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और
अमाउंट का रेशियो निकला, यहाँ पे हो जाएगा 5 या 2। दोस्तों यहाँ पे हम इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो 5 और 2 हो गया, तो कितने गुना, 2/5 गुने का रहा है, 2/5 गुने। तो क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, 2/5 प्रिंसिपल पर, यानी कि 5 गुणे 100। आगे क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो टाइम हम लोग का है 8% की ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कर रहा है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5 गुणे 8 गुणे 100। यहाँ से इसको कटाएंगे 5 दूनी 10, यहाँ से इसको 4, तो आएगा 5 साल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% से 8% की साधारण ब्याज दर से दिया, 3 वर्ष बाद उसे 3000 ब्याज की दर रूप में प्राप्त होते हैं। 5% तथा 8% पर दी गई राशि अनुपात बताएं। देखिए इसको हम अगर मिक्सचर और एलिगेशन से करें, यानी कि मिश्रण नियम के अनुसार करें, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको निकालेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये देखिए 3 साल में 300 रुपये है, टोटल जो इंटरेस्ट है 3 साल में 300 रुपये है, यानी कि 300 रुपये देखिए ये बता रहे हैं कैसे आगे। देखिए यहाँ पर 3 साल में जो 300 रुपये है ये 3 साल में है, और हमको निकालना है 1550 रुपये का इंटू 100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा। तो इसको सॉल्व कर 300/1550 गुणे 100/3, तो इसको सॉल्व करेंगे 200/31% आएगा। यहाँ 200/31%, ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि औसत ब्याज की दर। ये जो हमारा निकल कर आया औसत ब्याज की दर निकल कर आया है। अब देखिए मिक्सचर एलिगेशन से कैसे करेंगे, यहाँ पे पास फर्स्ट हुआ, यहाँ पे सेकंड हुआ, यहाँ पे कह रहा है कि 5% से और 8% से। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताएं। तो जो राशि का 5% और एवरेज हम लोग क्या निकाले थे, एवरेज निकाले थे यहाँ पे 200/31, 200 यहाँ से एवरेज निकल गया था 200/31। अब देखिए इस क्वेश्चन को और आसानी से कर लेंगे हम, अगर 31 से मल्टीप्लाई कर दें तीनों में तो और आसानी से ये निकल कर आ जाएगा। यहाँ से 31 और यहाँ से 31, इसको सॉल्व कर कर लाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 155%, यहाँ पर आएगा 248%, और यहाँ पर आ जाएगा 200%। अब देखिए 155 में 200 से 155 में घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 48, यहाँ पर आएगा 45। अब इसको हम घटाएंगे 3 से, तो 3 से घटेगा तो क्या आएगा, 16×3 = 48, 15×3 = 45। ये हमारा जो रेशियो निकल कर आया ये हमारा
आंसर होगा रिक्वायर्ड रेशियो, यानी कि ये रेशियो पूछा था, रेशियो निकल कर आ गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में लाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हम आपको कराएंगे। दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन था, लेकिन अगले वीडियो में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे और उसमें सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।